हेलो स्टूडेंट्स, हमने जनरल में कुछ एंट्रीज पढ़ी थी। अब हम उसमें पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं हमारे पास, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिस्काउंट होता क्या है और उसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों चीज़ें क्या होती है। डिस्काउंट नॉर्मली हम कभी भी कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं तो कोई भी हो, मेल फीमेल किड्स, वो हम चाहते हैं कि हमें क्या मिले, डिस्काउंट। चाहे वो 10% मिले, 20% मिले, कितना भी परसेंट मिले, पर हम चाहेंगे कि हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिले। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो डिस्काउंट होते हैं। ये दोनों है क्या, इसके लिए एक एग्जांपल बताऊंगी मैं। हम एक मॉल में गए। मॉल में बहुत सारे आइटम्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, प्रोडक्ट रहते हैं। उन प्रोडक्ट में कुछ लिस्टेड डिस्काउंट लिखे होते हैं। ठीक है, लिस्टेड डिस्काउंट लिख रहते हैं, इट मीन्स ये 20% है, ये 10% ऑफ है, ये 30% ऑफ है, जो कि वो लिस्टेड डिस्काउंट सभी कस्टमर के लिए सेम होते हैं, अप्लाई टू ऑल कस्टमर। सभी के लिए वो सेम रहेगी, 10% ऑफ, 20% ऑफ, सभी के लिए वो डिस्काउंट सेम रहेगा। तो ये जो सभी के लिए सेम रहता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। जो डिस्काउंट सभी के लिए सेम रहता है और जो लिस्टेड डिस्काउंट रहता है ना, वो रहता है ट्रेड डिस्काउंट। अब इसके बाद क्या होता है, कस्टमर ने अपना सामान ले लिया, लेने के बाद क्या करते हैं, पेमेंट तो करना पड़ता है ना। वो पेमेंट काउंटर पर गया, काउंटर पर जाकर अब क्या हो गया कि ऐसा मॉल में होगा कि जो भी 1000 नंबर का कस्टमर आएगा तो उसे एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, और वो सिर्फ उसी कस्टमर को दिया जाता है। या कहीं पर रूल हो कि जो रेगुलर कस्टमर है या जो क्रेडिट या जो कार्ड्स यूज़ करते हैं उन कस्टमर को 10% एक्स्ट्रा मिला जाएगा। ये सभी कस्टमर को नहीं मिल रहा है, ये कुछ कस्टमर को मिल रहा है, मतलब जो 100 में से एक हैं उन कस्टमर को ये वाला डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, इट्स नॉट अ लिस्टेड, क्लियर। तो ये वाला डिस्काउंट होता है हमारा कैश डिस्काउंट, क्लियर है। जो डिस्काउंट लिस्टेड प्राइस पर रहता है और जो सभी को दिया जाता है वो हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट, और जो कैश डिस्काउंट रहता है वो 100 में से एक किसी पर्सन को दिया जाता है। ये वाला कैश डिस्काउंट सभी को नहीं दिया जाता है, क्लियर है। इसके बाद देखेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट फिक्स रेट पर दिया जाता है और लिस्ट प्राइस पर। आपको बताया था कि उसने एक 10% ऑफ है जो इस फिक्स्ड प्राइस पर है कि 100 रुपये का कोई खिलौना खरीदेगा तो उसे 10% ऑफ मिलेगा। तो फिक्स प्राइस पर और लिस्टेड प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। नेक्स्ट है, जो ट्रेड डिस्काउंट रहता है वो कैश या क्रेडिट किसी भी फॉर्म में परचेज या सेल करो तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी सेपरेट एंट्री नहीं होती है। ये जो भी लिस्टेड प्राइस रहता है उसमें डिडक्ट करके और वही अमाउंट आपके ट्रांजैक्शन में लिखा जाएगा, आपकी एंट्री में लिखा जाएगा। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम कैश डिस्काउंट क्या होता है। सॉरी, इसके बाद देखेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, क्या केस रहेगा उसका। सोल्ड गुड्स ऑफ 1 लाख रुपीज़ ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट। सेल करा है गुड्स 1 लाख 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। ठीक है, एंट्री होगी, सेल करा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। अब ये 80,000 क्यों आया, अभी तक तो हमने जनरल एंट्री में 1 लाख करा, अरे 20% डिस्काउंट मिला ना। और अभी हमने देखा था कि ट्रेड डिस्काउंट सेपरेट नहीं होता है, उसी में माइनस करके लिखा जाता है। तो 1 लाख का 20% 80,000, क्लियर है। अब कभी क्या होता है कि गुड्स रिटर्न हो जाता है, तो गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, गुड्स रिटर्न ऑन लिस्ट प्राइस 40,000। 1 लाख का तो बेच दिया पर 40,000 का रिटर्न हो गया, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कैश 32,000, वही 40,000 का
20%। वापस से सेल रिटर्न पे 20% 40,000 का लगा देंगे, क्या आ गया 32,000। क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट सेपरेटली ओपन नहीं होता है, एंट्री वही होगी जैसी आपकी जनरल में हुई थी, पर इसका जो भी अमाउंट रहेगा वो उस अमाउंट में उतना परसेंट डिडक्ट होकर और लिखा जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे हम कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बहुत प्रॉम्प्ट होता है और अर्ली कैश पेमेंट किया जाता है। जो भी बहुत जल्दी पेमेंट, अरे तुमने 2 दिन का बोला था 1 दिन में, चलो मेरी तरफ से इतना और डिस्काउंट, जो भी उसी टाइम और अर्ली पेमेंट कर देता है वो भी कैश में, तब आपको कैश पेमेंट दिया जाता है। इट्स नॉट अ क्रेडिट। क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट कैश और क्रेडिट दोनों में होता है, पर कैश डिस्काउंट जैसे कि नाम से शो हो रहा है, कैश डिस्काउंट ओनली कैश पेमेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट, इट कैन बी अवेल्ड इन अ फिक्स पीरियड। ये फिक्स पीरियड के लिए होता है। कैश डिस्काउंट 2 तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिसीव और अलाउड। मतलब कैश डिस्काउंट दिया भी जाता है और क्रेडिट डिस्काउंट लिया भी जाता है। दोनों तरीके से कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इसका केस देखेंगे हम। अगर हमने कैश डिस्काउंट अलाउड किया है, मतलब डिस्काउंट दिया है, अलाउड मतलब दिया है, कैश डिस्काउंट अगर दिया है ना, तो हमारे पास क्या रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट हम देंगे तो कैश रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया है तो इट्स अ डेबिटेड। ध्यान रखिएगा इसकी एंट्री क्यों हुई है डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट सेपरेटली ओपन नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सभी कस्टमर को दिया जाता है और ये किसी 100 में से किसी एक कस्टमर को दिया जाता है, इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है। कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। ये हमने अलाउड किया है, डिस्काउंट दिया है। ऐसे ही अगर हम रिसीव करेंगे, हम रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट, मतलब हमने कोई सामान खरीदा है, परचेज करा है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जैसा कि आपको बताया, ट्रेड डिस्काउंट फिक्स रेट पर दिया जाता है और जो लिस्ट प्राइस रहता है उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट जब जो इमीडिएटली पेड कर देता है कैश में, वही कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस करके एंट्री लिखी थी, हमने कोई सेपरेट अकाउंट नहीं ओपन किया था। कैश डिस्काउंट में सेपरेटली रिकॉर्ड की थी हमने एंट्री। क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होता है हमारे इनवॉइस प्राइस से और कैश डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होता है हमारे इनवॉइस प्राइस से। ये था बेसिक नॉलेज आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, जो कि आपकी अकाउंटिंग एंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाऊंगी कि अकाउंट में ट्रांजैक्शंस आते हैं, वो डिस्काउंट में कैसे किया जाता है। आपके सामने एक क्वेश्चन है ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आपको अभी तक ये बता दिया गया है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है। अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ इसकी एंट्री कैसे होती है जनरल में। एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, कमेंस बिजनेस विद कैश 3000 एंड गुड्स 2000। इट्स अ सिंपल एंट्री। इसमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का कोई रोल नहीं होता है। कैश और गुड्स के थ्रू उन्होंने कमेंस बिजनेस किया है, मतलब कैपिटल स्टार्ट किया है। इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल है इसकी एंट्री। कैश अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड 3000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 2000 एंड टू कैपिटल अकाउंट 5000। क्लियर। आपकी नेक्स्ट एंट्री है, गुड्स बॉट फ्रॉम सुरेश वैल्यू 2000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट, मेकिंग पेमेंट बाय चेक के थ्रू कराए, मतलब कैश की जगह बैंक आ जाएगा। इट्स नॉट अ क्वेरी। परचेज करा है, बॉट इट्स मीन्स परचेज करा है। सुरेश से गुड्स परचेज किया है 2000 का, उसमें उसको 10%, तो जो सब कस्टमर को मिल रहा है 10% TD वो मिला है और 5% कैश डिस्काउंट मिला है। इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज कराया हमने तो सिंपल परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक क्यों आया, क्योंकि चेक के द्वारा, अगर चेक नहीं लिखा रहता तो कैश आता, टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। अब इसमें वैल्यू कैसे आएगी देखिए, आपको कहा था सबसे फर्स्ट इनवॉइस प्राइस में से आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। 2000 ट्रेड डिस्काउंट था आपका 10%, 2000 का 10% निकाला कितना आया
200 रुपीज़, उसको डिडक्ट करेंगे 1800, यह आपका कहाँ पर आ जाएगा, परचेज में। क्लियर है। नेक्स्ट, टीडी की एंट्री नहीं रिकॉर्ड होती है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर 2000 नहीं लिखा, डिडक्ट करके लिखा है 18,000। नेक्स्ट, इसमें लिखा है उसे कैश डिस्काउंट भी मिला है 5%। 18,000 का 5% निकालेंगे तो वो आएगा 90 रुपीज़ कैश डिस्काउंट, वो डिडक्ट करेंगे 1710। ठीक है, आपको डिस्काउंट कितना मिला है 90, एक्चुअली आपने पैड कितना करा है बैंक को 1710। क्लियर है। ऐसे होगा ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का सॉल्यूशन। ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा और वो वाली वैल्यू लिखाएगी। नेक्स्ट आपका होगा कैश डिस्काउंट, जो भी आपका आया है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट प्राइस, वो कैश डिस्काउंट उस पर लग कर और अमाउंट आएगी 90, रिकॉर्ड होगी आपके डिस्काउंट में, और जो आपने एक्चुअली अमाउंट पेड करा है 1710, वो आपका जाएगा कैश में। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू दिनेश कुमार वैल्यूड 1600 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव चेक इन फुल सेटलमेंट पेइंग 20 रुपीज़। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, एक तो सेल करा है ना, कैश डिस्काउंट परसेंट में दे रखा था तो हमने उसे निकाला है, यहाँ पर कैश डिस्काउंट रुपीज़ में दे रखा है, नो प्रॉब्लम, निकालना नहीं है, ये तो और इजी है, सिर्फ माइनस करना है। क्लियर। सबसे फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, ये मैंने क्लियर करा था आपको पहले, है ना। उसके बाद इसका कैलकुलेशन कैसा होगा, इनवॉइस प्राइस दे रखा है 1600, ट्रेड डिस्काउंट आपको दे रखा है 5%, तो 1600 का 5% निकालेंगे आएगा 80 रुपीज़, है ना। इसका डिडक्ट करेंगे तो नेट प्राइस आ जाएगी 1520, जो आपका कैश में लिखा जाएगा, सॉरी सेल में लिखा जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपको कैश डिस्काउंट 20 रुपीज़ दे रखा है, अगर परसेंटेज में दे रखते हैं तो 1520 का उतना परसेंट निकल के यहाँ पर आता, 20 रुपीज़ डिस्काउंट दे रखा है तो 20 डिस्काउंट और रिमेनिंग अमाउंट इज ऑन कैश। क्लियर। नेक्स्ट आपकी लास्ट एंट्री है विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, कैश ₹200 एंड बैंक ₹200, विड्रॉ गुड्स 100। पर्सनल यूज़ आपको बताया गया था, पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम विड्रॉल करते हैं तो आपका आएगा ड्राइंग। आपकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट ना। ड्राइंग परचेज कैश एंड बैंक तीनों प्लस करके 500 इधर आ जाएगा, टोटल इधर। क्लियर है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट आपको बहुत अच्छे से इजी वे में, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।